हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर क्वेश्चंस देखिए। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ को दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में उत्कृष्ट कार्यों के लिए नई दिल्ली में 18 जुलाई 2024 को कितने राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इनमें से सही जवाब है 5 राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। छत्तीसगढ़ को दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में उत्कृष्ट कार्यों के लिए नई दिल्ली में 18 जुलाई को 5 राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। भारत सरकार द्वारा राज्य शहरी विकास अभिकरण सूडा और प्रदेश के 4 नगरीय निकायों बिलासपुर, रायगढ़, चांपा एवं भाटापारा का चयन प्रतिष्ठित स्पार्क 2023-24 पुरस्कारों के लिए किया गया है। राज्य में शहरी गरीब परिवारों को सशक्त बनाने और उनकी आजीविका के अवसरों को बढ़ाने में उत्कृष्ट कार्यों के लिए ये पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित समारोह में सूडा और 4 नगरीय निकायों को पुरस्कृत किया जाएगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल और राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। भारत सरकार द्वारा स्पार्क 2023-24 पुरस्कार के लिए चयनित सूडा, बिलासपुर व रायगढ़ नगर निगम तथा चांपा व भाटापारा नगर पालिका के अधिकारियों और लाभार्थियों की कुल 20 सदस्यीय टीम छत्तीसगढ़ की ओर से नई दिल्ली में ये पुरस्कार ग्रहण करेगी। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने राज्य को गौरवान्वित करने वाली इस उपलब्धि के लिए सूडा और 4 नगरीय निकायों ध्यान देंगे। सूडा और 4 नगरीय निकायों की टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन से राज्य में शहरी आबादी के जीवन में उल्लेखनीय सुधार आया है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को लगातार लाभान्वित किया जा रहा है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ की कितनी प्रमुख रेल परियोजनाओं पर चर्चा की। सही जवाब है 4, ऑप्शन 2 करेक्ट है। डिटेल में देखिए। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ की 4 प्रमुख रेल परियोजनाओं पर चर्चा की। इन परियोजनाओं में धर्मजयगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा नई लाइन परियोजना, अंबिकापुर बरवाडीह नई लाइन परियोजना, खरसिया नया रायपुर परमलकसा नई रेल लाइन परियोजना और रावघाट जगदलपुर नई रेल लाइन परियोजना शामिल है। मुख्यमंत्री साय ने इन परियोजनाओं को शीघ्र शुरू करने का आग्रह किया, जिससे राज्य का सामाजिक और आर्थिक विकास होगा। केंद्रीय रेल मंत्री ने इन परियोजनाओं पर तेजी से कार्य का आश्वासन दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबिकापुर बरवाडीह नई लाइन परियोजना जो कि 200 लंबी किलोमीटर बनेगी, इसको मंजूरी दे दी गई है। परियोजना की अनुमति लागत लगभग कितने करोड़ रुपए है। सही जवाब है 9000 करोड़, ऑप्शन 4 करेक्ट है। इस परियोजना की मांग आज़ादी से पहले 1925 में की गई थी। हालांकि 1948 में मंजूरी मिलने के बावजूद यह परियोजना अब तक अधूरी रही। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह परियोजना अंबिकापुर को बरवाडीह से जोड़ेगी, मतलब उत्तरी छत्तीसगढ़ से झारखंड, ठीक है, और परसा, राजपुर, चंदनपुर आदि महत्वपूर्ण शहरों को कनेक्ट करेगी। इस परियोजना के माध्यम से देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्से में कोयला और अन्य खनिजों के परिवहन के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा। परियोजना की अनुमति लागत लगभग 9000 करोड़ रुपए है। चलिए अब हम पिछले कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। प्रश्न पर ध्यान देंगे।
निम्न में से किसे छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में संचालक एवं प्रबंध संचालक के पद पर पदस्थ किया गया है? सही जवाब है श्री भीम सिंह कंवर को पदस्थ किया गया है। ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य ने एनीमिया मुक्त भारत रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र। सही जवाब है छत्तीसगढ़। ऑप्शन 1 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में विश्व की स्वाहिली भाषा दिवस कब मनाया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी 7 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई को सीए दिवस, जीएसटी दिवस और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस, 6 जुलाई को विश्व जोनोसिस दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में ग्लोबल स्टार्टअप समिट कहाँ आयोजित होगी? सही जवाब है ऑप्शन बी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त वर्ष 2023-24 में गुजरात का एफडीआई कितने प्रतिशत बढ़कर 7.3 बिलियन डॉलर हो गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी 55%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सनत जयसूर्या किस देश की क्रिकेट टीम के कोच बने हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए श्रीलंका। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर पथुम निसांका बने हैं। श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया। भारतीय श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में कौन एससीओ का 10वां सदस्य बना है? सही जवाब है ऑप्शन सी बेलारूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार मिला है? सही जवाब है ऑप्शन सी शिव शंकरी। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, स्वप्ना कलिंगल ने स्पाइस अवार्ड 2024 जीता है। म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से केट विंसलेट को सम्मानित किया गया। पी गीता ने नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार जीता है। सोमालिया की महिला मीडिया विलेन ने वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है। पेन पीटर पुरस्कार 2024 में अरुंधति रॉय को सम्मानित किया गया। संजना ठाकुर ने 2024 का राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता है। डॉक्टर उषा ठाकुर 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एआई संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना एलिवेट लॉन्च की है? सही जवाब है ऑप्शन बी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य में घर घर सोलार पहल शुरू की है? सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, भारत में संपिंडित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मथुरा के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा। मथुरा के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कुशीनगर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दी है? सही जवाब है ऑप्शन बी सिंगापुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है? सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर अर्पित चोपड़ा। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया है? सही जवाब है ओडिशा। ऑप्शन ए करेक्ट है।
इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सुरमा पाड़ी ओडिशा की विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया। ओडिशा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है। ओडिशा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। ओडिशा के रेड आंट चटनी को GI टैग मिला है। ओडिशा की मनीषा पाड़ी भारत की पहली वुमेन आइड डे चैंप बनी है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने फेड की अध्यक्षता संभाली? सही जवाब है ऑप्शन बी, एलिसा डे एंडा माद्राजो। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित करेगी? सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 नेपाल में शुरू हुआ है। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। नेपाल ने 1201 में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। गाई जात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया। नेक्स्ट, हाल ही में किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट, हाल ही में यूके की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? सही जवाब है ऑप्शन बी, राचेल रिव्स। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।